हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। आप सभी को राम राम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और आपका स्वागत है आज के टॉप 5 रीजनिंग के क्वेश्चन में, जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की खास करके, या फिर एसएससी सीएचएसएल की, तो इस तरह के प्रश्न आपको हर वनडे एग्जाम में मिलेंगे देखने को, जहाँ जहाँ भी रीजनिंग आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को HPENOG लिखा जाता है, तो सेविंग को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। इनकम, पहले आप इनकम लिखें, INCOME। आप देखते रहें, आप के लिए रीजनिंग बाएं हाथ से खेल हो जाएगा और आप रीजनिंग को देखते ही देखते बना डालेंगे सारे क्वेश्चन को। तो चलिए, इनकम को क्या लिखा जा रहा है, HPENOG लिखा जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं। आई कितना होता है, आई 9 होता है, आई यानी कि 9 होता है, ये 8 है, 9 से 8 हो रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रही है। ठीक है। दूसरा, ये एन कितना होता है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है और ये इसकी 16 होती है, तो 14 से 16 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है। सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, यानी कि सी का स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू 3 होता है और ये 3 से ई का मान 5 होता है, ये 5 हो रहा है, यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है। यानी कि पहले में -1, फिर दूसरे में +2, फिर तीसरे में +2। चौथे में क्या हो रहा है, एन की ओ की प्लस वैल्यू होती है 15, यानी कि ओ 15वें स्थान पर स्टैंड करता है, और एन की होती है 14, यानी कि इसमें 15 से 14 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। ठीक है। एम की होती है 13, तो ये 13 से 15 हो रहा है, यानी कि ओ का 15, ये हो रहा है एम का ओ, ऐसी सॉरी 13 से 15 यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है। और ये ई की वैल्यू है 5 और जी की वैल्यू 7, यानी कि 5 से 7 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। तो आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे, पहले -1 हो रहा है, पहले -1 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि पहली संख्या में -1, दूसरे में +2, फिर तीसरे में +2, फिर ये चौथे में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है। फिर 5 में +2, फिर छठे में +2 हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आप क्या हो रहा है, -1 +2 +2, -1 +2 +2, ये हो रहा है। तो अगली संख्या में हम यही अप्लाई करेंगे, यानी कि सेविंग में। तो आइए देखते हैं सेविंग को क्या लिखा जा सकता है। ये रहा सेविंग, SAVING, सेविंग रहा। तो पहले में क्या हो रहा था, -1 हो रहा था, तो पहले आप -1 करेंगे। तो एस जो होता है 19वें स्थान पर, इसकी प्लेस वैल्यू 19 है। ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, तो अब क्या करेंगे आप, -1 करेंगे तो 18, यानी कि आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। पहले में -1, इसके पहले वाली इस इनकम में हुआ था। अब ए, यानी कि इसमें +2 करेंगे आप, ए की वैल्यू 1 होती है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। अब वी, यानी कि फिर +2 करेंगे आप, तो वी की जो प्लस वैल्यू होती है वो 22 होती है, तो जब आप 22 में 2 जोड़ेंगे 24, यानी कि एक्स हो जाएगा, और एक्स की प्लस वैल्यू होती है 24। ठीक है। अब आ गया, पहले हो रहा था एक बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, 2 अब इसमें माइनस करने के समय, यानी कि आप आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9 होती है, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। 9 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8, यानी कि एच। ठीक है। फिर में +2 करेंगे एन में, एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, यानी कि पी हो जाएगा, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। फिर जी में +2 करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 7 में आप दो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा। तो ये रहा आपका, जो ये पूरा रहा, क्या बन रहा है, RCXHPI, RCXHPI ये बन रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है RCXHPI, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि आपको ए से लेकर जेड तक प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसकी एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप मात्र 4 से 5 शब्द ऐसे याद करके आप पूरा प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है,
नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंधों को प्रदर्शित करती है? इसमें चित्र बनाने के मैं चित्र बना दे रहा हूँ। तो ये पहला रहा, देखिए आप यहाँ पे ये रहा, ठीक है, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ ज़रा, ठीक है। ये दूसरा रहा ये, और तीसरा इधर रहा, सॉरी ये पहला रहा, ठीक है, और ये दूसरा रहा, इधर ये तीसरा रहा, और फिर ये चौथा रहा। ये बताना इसमें कौन सा जो है इसमें दिन, माह तथा वर्ष के संबंध को दर्शाता है। तो आपको पता है जो दिन, माह और वर्ष के संबंध को दर्शाएगा ये क्या दर्शाएगा? तो वर्ष में क्या, मान लीजिए ये वर्ष है, ये वर्ष है, ठीक है, तो वर्ष के अंतर्गत तो आएंगे दिन और माह, दिन और माह वर्ष के ही तो अंदर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ष है, ये क्या है आपका माह है, और ये दिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही है। आप सिर्फ इस डायग्राम को समझिए, आप क्वेश्चन को इस तरह से बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ भी आरेख नहीं बना, हमें आरेख बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित आरेखों में कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाता है? आइए देखते हैं, अपराधी, चोर और न्यायाधीश के बीच में संबंध कौन सा दर्शाएगा? देखिए ये रहा ए, मान लीजिए इसको हमने ए बना दिया, ठीक है, और ये रहा आपका बी, ए हो गया ये बी हो गया। यहाँ पे बना रहा हूँ सी, ये सी हो गया, और ये रहा डी, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाएगा। तो क्या ये दर्शा रहा है? क्योंकि ये तीनों समान लग रहे हैं, तो चोर, अपराधी, न्यायाधीश समान तो होते नहीं हैं, ठीक है। जब समान नहीं होते हैं तो ये तो नहीं होगा। क्या बी वाला होगा? चोर, मान लीजिए यदि आप इसको न्यायाधीश मानते हैं, ये चोर ये अपराधी, क्या चोर और अपराधी का संबंध आपस में होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चोर और अपराधी एक चीज़ है। यदि आप चोरी करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपराध करते हैं तो अपराध में कोई भी काम आप कर सकते हैं, चोरी करना, किसी को मारना, ये अपराध के अंतर्गत आता है। अब सी में देखते हैं, ये मान लीजिए जज साहब हो गए, जज साहब जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, जज साहब हमेशा ऊपर बैठे रहते हैं, वहाँ से न्याय करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये चोर है, ठीक है, तो चोर जो है चोरी यदि कर रहा है तो अपराध ही तो कर रहा है, यानी कि यदि चोर कोई चोरी कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो वो अपराध ही तो कर रहा है, तो अपराध के अंतर्गत ही चोरी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आइए देखते हैं। इस पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका हम। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे 6 लिखा है, 7, 4 और यहाँ पे 5, और बीच में रहेगा 22, ठीक है। और अगला डायग्राम जो है ये इधर से रहा, इधर 45 लिखा है, 45 है, ये 9 है, 7 है, 6 है और ये 3 है। एक डायग्राम और है जो इधर से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये रहा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 8 है, 8 है, और यहाँ पे ये 6 है, और इस तरफ जो है 4 है, ठीक है। तो अब बताना है, अब देखेंगे इसको, यदि आप चारों, इसको कैसे सॉल्व करना होगा। यदि इसको आप चारों को जोड़ेंगे तो क्या बीच वाली संख्या आ रही है? 6 4 10, 5 15 7 22 हो रहा है, तो ये तो सभी को जोड़ नहीं पा रहा है। यदि यही पैटर्न दूसरे में फॉलो कर रहा है तो तीसरे में भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। यदि दूसरे में फॉलो नहीं करता है तो ये दूसरा पैटर्न होगा। 9 6 और 9 15, 15 9, सॉरी 6 और 9 15, 3 18 और 7 25, ये यहाँ 25 हो रहा है जो कि यहाँ 45 है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा पैटर्न। यदि आप इसको, इस 6 को और इस 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42, माइनस करेंगे 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यदि आप 42 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, और ये 22 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों का, इसका और इसका गुणा
फिर इसका इससे गुणा करके आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 42 आ रहा है। तो क्या अगले में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये देखते हैं। देखिए 7 और 9 गुणा करेंगे तो 7 9 63 होता है, ठीक है। और 6 और 3 से करेंगे 6 3 18 होता है, माइनस करिए। तो यदि आप 63 में से 18 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं अगले में क्या होगा। 8 और 8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 में से 3 4 और 6, 4 6 के 24, 64 में से 24 निकालेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 40 दिया हुआ है, आप ऑप्शन नंबर सी में 40 दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे 40 होगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफली समझा दे रहा हूँ आपको इसमें क्या किया गया है। इसका और इसका गुणा जितना आएगा उसमें से इन दोनों की गुणा करके माइनस किया गया है। उसी तरह से इसका गुणा करके इन दोनों की गुणा में से माइनस किया गया है। इस तरह से 8 8 64, 64 में से 4 6 के 24 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोड भाषा में माइंड को IMDN के रूप में लिखा जाता है तो गेम को उसी कोड भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल 2019 में पूछा गया है। और जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ रहा माइंड का क्या हो रहा है, IMDN हो रहा है, IMDN। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसको जो है एक दूसरे से रिप्लेस किया गया, यानी कि I यहाँ पर आ गया, M यहाँ पे आ गया, D यहाँ पर आ गया, N यहाँ पर आ गया। वही काम आपको इसमें कर देना है, गेम में, GAME, ठीक है। गेम में तो गेम का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पर G हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। यानी कि AGEM किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आप इस रीजनिंग के टाइप 5 क्वेश्चन को पसंद किए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और हमसे जुड़ें। और कैसा हमारा प्रयास लग रहा है कमेंट करके बताएं। यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प या सहायता मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।